अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में हम ना ओवेरियन साइकिल एंड जो एंडोमेट्रियम में हो रहा होता है यूट्राइन साइकिल, दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन को समझने से पहले ना आपको ये आना चाहिए कि जो ना हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस क्या होता है। ठीक है, इसमें हम हार्मोनल सिस्टम की बात करेंगे। दिस इज़ हाइपोथैलेमस एंड दिस इज़ पिट्यूटरी, पर्टिकुलरली द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से हमारा कोई काम नहीं है अभी, सो हम एंटीरियर के बारे में ही डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, हाइपोथैलेमस, दिस इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स GnRH। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है? GnRH। GnRH एक्ट करेगा कहाँ पर? पिट्यूटरी के सेल्स पर। ये बेसोफिलिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? बेसोफिलिक सेल्स होते हैं। और ये जो पिट्यूटरी के सेल्स हैं वो रिलीज़ करेंगे क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? ये पिट्यूटरी से आते हैं दोनों। ठीक है, अब पूरी ना इस जो साइकिल है, साइकिल में ना सिर्फ हार्मोन का ही ना पूरा का पूरा गेम है। ठीक है, तो इन हार्मोन को आपने समझना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये दोनों एक्ट करेंगे कहाँ पर? ओवरीज़ पर। दिस इज़ द ओवरी। ये ओवरी में पूरा का पूरा अपना काम करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं जो ना आपके पास क्या ओवेरियन साइकिल से। ओवेरियन साइकिल का जो इसका पहला वाला फेज़ होता है ना इसका, उस फेज़ को हम बोलते हैं क्या? फॉलिक्यूलर फेज़। क्या? फॉलिक्यूलर फेज़। नाम बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो ओवरीज़ में फॉलिकल्स होते हैं जिनमें आपके पास क्या oocytes या फिर जो ना आपके पास क्या ओवम वहाँ पर ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा होता लेकिन वो अरेस्टेड फेज़ में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास क्या उसमें फेज़ आगे जाएगा लेकिन पूरा वो कंप्लीट नहीं होता, उसकी मियोसिस कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, ये अरेस्ट किस में हुआ हुआ होता है? ये प्रो फेज़ ऑफ द मियोसिस में अरेस्टेड हुआ हुआ होता है। ठीक है, दिस इज़ अ फॉलिकल। इस फॉलिकल को कौन स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कौन? FSH। फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कौन? FSH, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ताकि जो ना बहुत सारे फॉलिकल की जो है ना आपके पास क्या ग्रोथ ना हो, सिर्फ एक ही फॉलिकल की जो ना आपके पास क्या ग्रोथ होगी। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बहुत सारे फॉलिकल को एक्टिवेट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना आपके पास क्या आगे कैसे सिर्फ एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होता है। ठीक है, दिस फॉलिकल इज अरेस्टेड इन प्रो फेज ऑफ द मियोसिस। प्रो फेज ऑफ द मियोसिस में ये इस जो ना आपके पास क्या अरेस्टेड होता है। अब दिस फॉलिकल इज टू टाइप ऑफ सेल्स। दीज आउटर वन आर जो ब्लैक है, ब्लैक जो सेल्स हैं, दीज आर थीका सेल्स। दीज आर थीका सेल्स। एंड ये जो आपके पास क्या ऑरेंज कलर के जो सेल्स हैं, दीज आर ग्रेन्युलोजा सेल्स। ये क्या हैं? ग्रेन्युलोजा सेल्स हैं। इस फॉलिकल में ये दोनों जो ना आपके पास क्या सेल्स होते हैं। विद टाइम यहाँ पर होगा क्या जो आपके पास क्या है ये जो क्या कहते हैं यार, थीका सेल्स हैं। थीका सेल्स अंडर द एक्शन ऑफ LH, अंडर द एक्शन ऑफ LH दे प्रोड्यूसेस द एंड्रोजेंस। दे प्रोड्यूसेस द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस कौन प्रोड्यूस करेगा? थीका सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। ये थीका सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंड्रोजेंस। अब दीज एंड्रोजेंस पासेस थ्रू दी जो ना आपके पास क्या ग्रेन्युलोजा सेल्स। दीज एंड्रोजेंस पासेस थ्रू दी ग्रेन्युलोजा सेल्स। एंड यहाँ पर ग्रेन्युलोजा सेल्स में ना एक जो ना आपके पास क्या एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या? एरोमाटेज। क्या? एरोमाटेज। दिस एरोमाटेज कन्वर्ट्स द एंड्रोजन इनटू ईस्ट्रोजन। दिस एरोमाटेज कन्वर्ट्स द एंड्रोजन इनटू ईस्ट्रोजन। अब यहाँ पर ईस्ट्रोजन की जो ना आपके पास क्या प्रोडक्शन हो गई। अब यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है वो जो ना आपके पास क्या वो इतनी जो ना आपके पास क्या कहते हैं ज़्यादा ना उसकी जो लेवल है वो बिल्कुल हाई नहीं है।
जो इसकी लेवल है वो हाई नहीं है, ईस्ट्रोजन की लेवल। यहाँ पर इसकी जो लो लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन है, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ईस्ट्रोजन यहाँ पर है। इसको ग्राफ पर भी समझा देता हूँ मैं आपको। दिस इज़ द आपके पास क्या जो ना आपके पास क्या ये कौन सा फेज़ है, दिस वन इज़ दी फॉलिकुलर फेज़। दिस इज़ द फॉलिकुलर फेज़। यहाँ पर ओव्यूलेशन होगी, उसके बाद ये क्या होगा जो ना आपके पास क्या जो ना इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पर कौन सा फेज़ होगा, ल्यूटियल फेज़ होगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं ईस्ट्रोजन की बात कर रहा था। ईस्ट्रोजन ये क्या, ईस्ट्राडायोल कौन सी जो ना आपके पास क्या, ये देख रहे हैं इसकी कर्व, ये कौन सा फेज़ है जो ना आपके पास क्या, फॉलिकुलर फेज़ है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज़ में इसकी इतनी जो आपके पास क्या क्या कहते हैं, इसकी जो लेवल है वो इतनी हाई नहीं है। इसकी जो लेवल है वो बिल्कुल हाई नहीं है। इसकी लेवल लो होने की वजह से ये जो ईस्ट्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, लो ईस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पर देख रहे हैं, लो ईस्ट्रोजन inhibit the anterior pituitary to reduces the production of FSH, to reduces the production of FSH. If FSH production is reduced, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फॉलिकल्स में मेच्योर फॉलिकल होगा सिर्फ वही सेलेक्ट होगा, जो मेच्योर फॉलिकल होगा वही सेलेक्ट होगा, बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो उनकी एट्रीजिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी एट्रीजिया हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जो लो ईस्ट्रोजन लेवल है, इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ FSH इन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सेलेक्ट द मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल सेलेक्ट हो जाएगा एंड जो बाकी के फॉलिकल्स हैं वो उनकी एट्रीजिया हो जाएगी और वो डाई कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जो ना आपके पास क्या, लो ईस्ट्रोजन लेवल इनहिबिट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी FSH प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको ग्राफ पर भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्या कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो ना पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लाइक जो आपके पास क्या, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इट प्रोड्यूसेस इनहिबिन एंड एक्टाइविन। ग्रेनुलोसा सेल्स आल्सो प्रोड्यूसेस इनहिबिन प्लस एक्टाइविन। इनहिबिन डज व्हाट, इट इनहिबिट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा तो जो FSH है उसकी प्रोडक्शन और भी कम हो जाएगी। तो जो फॉलिकल सेलेक्शन थी मैच्योर फॉलिकल की, वो भी और भी जो ना आपके पास क्या अच्छे से हो जाएगी। एंड देन एक्टाइविन डज अपोजिट, एक्टाइविन स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, लेकिन इनकी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इनहिबिन की ज़्यादा है, एक्टाइविन की बहुत इनहिबिन की ज़्यादा जो ना आपके पास क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लेवल्स लिखी हैं, लो ईस्ट्रोजन एंड हाई प्रोजेस्टेरोन, दिस पोर्शन लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है ये आपके पास क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। एंड राइट वाला जो पोर्शन है, ये जो हार्मोन है 3, ये क्या करेंगे, ये इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसीलिए अलग अलग लिखा हुआ है कि यहाँ वाले जो लेफ़्ट वाले हैं वो इनहिबिट करेंगे एंड राइट वाले एक्टिवेट करेंगे। वो लेवल्स भी यहाँ पर मैंने लिखी है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, आगे तो ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनहिबिन एंड एक्टाइविन। अच्छा, यहाँ पर ये एरोमेटेज जो है, एरोमेटेज जो ना आपके पास के, एरोमेटेज को कौन एक्टिवेट करता है, FSH इसको एक्टिवेट करता है। एंड FSH डज जो ना आपके पास का एक और जो ना इंपॉर्टेंट थिंग करता है, FSH इंड्यूसेस द LH रिसेप्टर प्रोडक्शन ऑन द फॉलिकल। जो फॉलिकल है, फॉलिकल के एक्सटर्नल सरफेस पर क्या करेगा, जो LH के रिसेप्टर्स हैं उनकी ना आपके पास क्या करेगा, प्रोडक्शन करवाएगा। क्यों, क्योंकि आगे ओव्यूलेशन होनी है। अब ओव्यूलेशन में क्या है, ओव्यूलेशन में आपके पास कौन सा हार्मोन आएगा, LH आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये जो ना आपके पास आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस ग्राफ में, ये क्या है, दिस इज़ FSH एंड दिस रेड वन इज़ LH। अब यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है ये बिल्कुल हाई है। अभी से मेंस्ट्रुएशन के बाद ये आपके पास का जो फॉलिकुलर फेज़ है उसमें भी हाई है, तो ये हाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो जाएगी। ये थोड़ी ना इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। क्यों, इसके लिए रिसेप्टर की जो ना आपके पास क्या, इसको प्रोडक्शन इसको स्टिमुलेट करना होता है। रिसेप्टर को जो ना आपके पास क्या, इसको स्टिमुलेट करना होता है। जब इसके रिसेप्टर यहाँ पर जो ना आपके पास क्या बन गए, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी जो लेवल है वो बिल्कुल लो होती जा रही है।
इसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो LH है ये रेड वाला, LH की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल हाई होती जा रही है। क्या है, ये LH की प्रोडक्शन हाई होती जा रही है, ठीक है। अब LH जब यहाँ पर क्या बनेगा, LH सर्ज बनेगा। जब LH सर्ज बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। यहाँ से जो ना आपके पास के ये जो फॉलिकल की वाल है वो बिल्कुल रप्चर हो जाएगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं फॉलिकुलर वाल रप्चर हो जाएगी। अब फॉलिकुलर वाल की जो रप्चर है वो कौन कौन करवाता है, इसमें आपके पास क्या FSH भी इसमें जो ना आपके पास क्या आता है। FSH भी जो ना आपके पास क्या फॉलिकुलर रप्चर करवाता है, LH भी करवाता है, इन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसकी रप्चर करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकंड बात ये कि जो ना आपके पास क्या ये देख रहे हैं इसकी जो प्रोडक्शन है आपके पास क्या किसकी, FSH की, ये थोड़ी बहुत इस यहाँ पर भी हाई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको रप्चर भी करना है फॉलिकल का, तो यहाँ पर फॉलिकुलर रप्चर हो जाएगा। जब फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो यहाँ से जो oocyte है वो बाहर आ जाएगा। बाकी जो ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल आपके पास क्या उसमें थोड़े बहुत जो ना आपके पास क्या ग्रेन्युलोसा सेल्स वगैरह रह जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो क्या होता है। जो सेकेंड फेज़ था इसमें हमारे पास क्या था, वो ओव्यूलेशन फेज़ था, ठीक है। वो क्या था, ओव्यूलेशन फेज़ था। ओव्यूलेशन फेज़ किसके जो ना आपके पास क्या अंडर होता है, वो आपके पास क्या LH की जो ना आपके पास क्या सुपरविजन में होता है, ठीक है। LH सर्ज बनता है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, जो oocyte है वो जो ना आपके पास क्या वहाँ से क्या कहते हैं, जो फॉलिकल है फॉलिकल से जो ना आउट हो जाता है और आपके पास क्या वो फिम्ब्रिया के थ्रू उसमें फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपके पास क्या फॉलिकल रप्चर हो गया, फॉलिकल के रप्चर होने के बाद यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियल सेल्स हैं, यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटम बन जाएगा बाद में। यहाँ पर ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, दे प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन, दे प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर जो ना आपके पास क्या हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, क्या हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कब होगी, ये ल्यूटियल फेज़ में होगी। अभी ओव्यूलेशन हो गई, ओव्यूलेशन के बाद ऑब्वियसली क्या कौन सा फेज़ आएगा, ल्यूटियल फेज़ आएगा। यहाँ पर ये ब्लू वाला देख रहे हैं ग्राफ, यहाँ ये ओव्यूलेशन के बाद ये क्या हो गया, बिल्कुल जो इसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन है ब्लू वाला, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्लू वाला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। अब प्रोजेस्टेरॉन की यहाँ पर ये जो लेवल है वो ज़्यादा हो गई, तो प्रोजेस्टेरॉन की जो हाई लेवल है क्या करेगी, इट इनहिबिट्स the GnRH production and it also inhibit this basophilic cell or gonadotroph in the anterior pituitary। जब FSH and LH की यहाँ पर जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फॉलिकल की डेवलपमेंट है, यहाँ पर ल्यूटियल फेज़ में तो कोई फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी ना, अगर नेक्स्ट साइकिल जानी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो प्रोडक्शन है वो लो होनी चाहिए कि जो ना कोई नेक्स्ट फॉलिकल की जो मैचुरेशन है वो ना हो, ठीक है। दिस इज़ वाई जो प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो हाई होती है, और वो हाई लेवल क्या करती है, फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू GnRH एंड इन दोनों जो ना आपके पास क्या गोनेडोट्रोफ को इनहिबिट करती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात भूल गया था ओव्यूलेशन के टाइम पर। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पर ये जो एंड्रोजन्स है ना, इनकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इंक्रीज्ड सिंथेसिस द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन। क्यों ज़्यादा होती है, टू इंक्रीज द लिबिडो, बिकॉज आफ्टर ओव्यूलेशन यहाँ पर क्या होता है कि हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, इनकी सिंथेसिस एंड्रोजन्स की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, टू इंक्रीज द लिबिडो टू इंश्योर द सेक्शुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करेंगे, इंक्रीज इज द लिबिडो कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो, एंड यहाँ पर क्या होगा देन और फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो ना आपके पास क्या फिर कंसीव होगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैं भूल गया था, ये आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम की जो वस्कुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो वस्कुलैरिटी क्यों, जो ना आपके पास क्या यहाँ पर वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनता है, जो आपके पास क्या करेगा, इसकी वस्कुलैरिटी को इंक्रीज़ कर देगा। वस्कुलैरिटी क्यों इंक्रीज़ होगी, यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन बनना है, ठीक है, हार्मोन बनना है, इसी वजह से इसकी जो वस्कुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती। जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो बीटा एचसीजी की लेवल वो भी बिल्कुल लो होगी, वो होगा ही नहीं, ठीक है। जब बीटा एचसीजी की लेवल लो होती है तो यहाँ पर बीटा एचसीजी क्या करता है, इसकी रिग्रेस हो जाती है, ठीक है। जब बीटा एचसीजी लो होता है इसकी रिग्रेशन हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी रिग्रेशन कैसे होगी, जब प्रोजेस्टेरॉन लो होगा, रिड्यूस्ड
प्रोजेस्टेरॉन लेवल। अब यहाँ पर हम क्या कहाँ पर आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन के फेज़ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल यहाँ से क्या होगी, बिल्कुल लो हो गई, लो होती जा रही है, लो होती जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। अगर आपके पास क्या हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अगर कंसीव नहीं हुआ, अगर आपके पास क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, बीटा HCG की लो होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो लेवल है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और ये कॉर्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको जो आपके पास क्या नहीं बताई, यहाँ पर इसमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक प्रोटीन होता है जिसकी म्यूटेशन की वजह से कौन सा प्रोटीन है, किस पेप्टिन एक प्रोटीन है, इसकी म्यूटेशन की वजह से, अगर इसमें म्यूटेशन हो, इसमें जो आपके पास क्या GPR54 इसका नाम दिया, ठीक है। इसमें अगर म्यूटेशन हो तो यहाँ पर होता क्या है, डिलेड मेंस्ट्रुएशन जो है वो जो आपके पास क्या डिले हो जाती है, और एब्सेंस ऑफ प्यूबर्टी, या तो प्यूबर्टी एब्सेंस होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन में डिले होती है अगर इस प्रोटीन में म्यूटेशन है तो, ठीक है। बस इसको आप इतना ही याद रखें, इसमें कोई और याद रखने की इसमें बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर मैंने हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन भी लिखा है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी लिखा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, बिल्कुल लो है। ये देख रहे हैं प्रोलिफरेटिव जो ना आपके पास क्या, ये जो ओवरी का जो फॉलिकुलर फेज़ है इसमें बिल्कुल लो इसकी कंसंट्रेशन है, ये देख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो एस्ट्रोजन है इसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाई है इसमें, इस फेज़ में, फॉलिकुलर फेज़ में। तो हाई एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी एंड लो प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी, ये दोनों पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। अब जब फॉलिकुलर फेज़ में एस्ट्रोजन भी जो ना आपके पास क्या हाई होगा और वो उसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा FSH एंड LH की प्रोडक्शन होगी। जब FSH एंड LH की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी फॉलिकुलर फेज़ में, तो आपके पास क्या जो फॉलिकुलर मैचुरेशन है वो अच्छे से होगी। ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल लो होती है और ये जो ना आपके पास एस्ट्रोजन की हाई होती है, तो ये उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फॉलिकुलर फेज़ के बाद जो एस्ट्रोजन की लेवल है वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, तो इसी वजह से इसकी जो डाउन आपके पास क्या वो है लेवल है, उसी वजह से आपके पास क्या होगी, जो ना आपके पास क्या ओव्यूलेशन हो रही थी, ठीक है। FSH क्योंकि डाउन हो जाता है, FSH डाउन होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन भी लो हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ये ओवेरियन साइकिल थी, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस, अच्छा इसके बाद जो ना आपके पास अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो ये रिग्रेस कर जाएगा। रिग्रेस करने के बाद ये जो आपके पास क्या होगी, फिर मेंस्ट्रुएशन का फेज़ आ जाएगा। ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या जो ना आपके पास क्या जो ना एंडोमीट्रियम में कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, ठीक है। अब एंडोमीट्रियम में जो ना आपके पास क्या एंडोमीट्रियम की 3 लाइनिंग्स होती हैं। एक होती है ये डीप वाली स्ट्रेटम बिजेल, एंड बीच वाली स्ट्रेटम स्पाइनोजम, एंड अपर मोस्ट आपके पास क्या होती है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होती है, जो ना आपके पास क्या जो सुपरफिशियल लेयर होती है इसकी। अब यहाँ पर इसमें ना 3 फेजेस होते हैं। एक इसका प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, अब जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है इसमें आपके पास क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ग्लैंड्यूलर प्लस स्ट्रोमल ग्रोथ होगी। क्या होगी, प्रोलिफरेट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोलिफ्रेशन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोलिफरेट करेंगे। जो सेल्स हैं ग्लैंड्यूलर एंड स्ट्रोमल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे। अब ये कौन सा फेज़ होता है, ये जो फॉलिकुलर फेज़, यहाँ पर इसमें आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज़ आ जाएगा। यहाँ पर क्या देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज़ लिखते हैं। अब प्रोलिफरेटिव फेज़ में यहाँ पर क्या है, ईस्ट्रोजन की लेवल क्या देख रहे हैं, वो बिल्कुल हाई है यहाँ तक। इसके बाद ये डाउन बिल्कुल कम होती जा रही है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इंड्यूसेस द जो ना आपके पास क्या स्ट्रोमल एंड ग्लैंड्यूलर आपके पास क्या जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। किस में, आपके पास क्या प्रोलिफरेटिव फेज़ में। एंड यहाँ पर दूसरा क्या होता है,
इसमें जो एपिथेलियम है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम कॉलमनर टू सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड इसमें एपिथेलियम हो जाती है, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या होता है, इसकी जो थिकनेस ऑफ द एंडोमीट्रियम है वो 0.5 मिलीमीटर से 3.5 to 5 मिलीमीटर हो जाती है इन द प्रोलीफरेटिव फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम होती है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो लेवल है किसकी हाई होती है, ईस्ट्रोजन की हाई होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड फेज़ है उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, जो ना आपके पास क्या है प्रोलीफरेटिव फेज़ हो गया। उसके बाद इसका जो फेज़ होगा वो कौन सा होगा, सीक्रीटरी फेज़ होगा। क्या होगा, सीक्रीटरी फेज़ होगा। अब सीक्रीटरी फेज़ में यहाँ पर होता क्या है, जो ना आपके पास क्या जो ग्रोथ हुई है ऑफ द ग्लैंड्यूलर एंड स्ट्रोमल ग्रोथ, जो ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमल सेल्स हैं वो क्या करेंगे सीक्रीटरी फेज़ में अपनी जो सीक्रेशंस हैं उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो जो सीक्रेशन है उनकी वो प्रोड्यूस करेंगे इन द एंडोमीट्रियम एंड ग्लैंड्यूलर सेल्स, ठीक है। जो ग्लैंड्यूलर ल्यूमेन है उसमें एंड एंडोमीट्रियल ल्यूमेन में वो आपके पास क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन या फिर जो सीक्रेशन है उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सीक्रेटरी फेज़ आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें सीक्रेशंस की जो ना प्रोडक्शन होगी। एंड ग्लैंड्यूलर फेज़ में एक और चीज़ होती है, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं इसकी जो स्ट्रेटम जो ना आपके पास क्या कॉम्पैक्टम है, कॉम्पैक्टम के बाहर ना यहाँ पर इसमें डेसीडुअल लाइनिंग की ना आपके पास क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। जो डेसीडुआ होता है जो आपके पास क्या आगे जाके प्लेसेंटा वगैरह बनाएगा, ठीक है। अगर जो ना आपके पास क्या यहाँ पर क्या होती है, जो ना आपके पास क्या फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये क्या है डेसीडुआ, डेसीडुअल लेयर बनेगी, ठीक है। तो ये डेसीडुअल लेयर भी किस में बनेगी, ये आपके पास किसमें, सीक्रेटरी फेज़ में बनेगी। एंड यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो इसमें जो ना आपके पास क्या बनती है, जिनको हम बोलते हैं क्या, पाइनोपोड्स। क्या, पाइनोपोड्स एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एंडोमीट्रियम से निकल रही होती हैं, जो इसकी सुपरफिशियल लेयर है। पाइनोपोड्स क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो आता है अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है तो ये उसको कैच करने में हेल्प करते हैं, उसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पाइनोपोड्स हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये उसको कैच करते हैं, ये उसकी अटैचमेंट में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या, पाइनोपोड्स। ये जो डेसीडुअल लेयर है पाइनोपोड्स है, और जो सीक्रेशंस है ये किस में होती हैं, सीक्रेटरी फेज़ में होती हैं, ठीक है। और ये पाइनोपोड्स अराउंड 21 to 22 डे ना आपके पास का ये डे ऑफ द जो ना आपके पास का साइकिल ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारा लास्ट फेज़ आता है क्या, वो मेंस्ट्रुएशन का फेज़ है। अब मेंस्ट्रुएशन का फेज़ क्यों होता है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। जो आपके पास क्या ये जो प्रोटेक्शन है सॉरी ये जो है आपके पास क्या इसकी लेवल बिल्कुल कम हो जाती है, किसकी, जो आपके पास क्या एक तो प्रोजेस्टेरोन की इसमें लेवल कम हो जाती है, और जो आपके पास क्या एस्ट्रोजन है उसकी भी लेवल कम हो जाती है, और जो आपके पास क्या जो LH है उसकी भी कम हो जाती है, और ये FSH है उसकी भी कम हो जाती है यहाँ पर। दिस लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द ब्लड लीड्स टू वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरीज। जो स्पाइरल वेसल्स होती हैं यहाँ पर एंडोमीट्रियम में उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब दिस वेजोकंस्ट्रिक्शन लीड्स टू डिस्टल इस्कीमिया। अब लेट सपोज यहाँ से स्पाइरल आर्टरीज आ रही हैं, सप्लाई कर रही हैं किसको, एंडोमीट्रियम को। अब ये जो स्पाइरल आर्टरीज हैं सप्लाई कर रही हैं किसको, एंडोमीट्रियम को। जब यहाँ पर इसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी स्पाइरल आर्टरीज में, तो यहाँ पर जो डिस्टल ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो जो डिस्टल सेल्स हैं ऑफ द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ये क्या हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से लॉस होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लॉस होते जाएंगे। इसमें जो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो ना आपके पास क्या प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, एंडोथिलिन एंड प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये क्या करते हैं, इसकी वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन। इसकी वेजो कंस्ट्रक्शन लीड्स टू डिस्टल स्कीमिया। अब दिस स्कीमिया की वजह से क्या होगा, जो डिस्टल सेल्स हैं वो बिल्कुल डाई कर जाएंगे। अब उनकी डेथ की वजह से उनके वो जो सेल्स हैं वो शेड ऑफ हो जाएंगे इन द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या फिर प्रोस्टासाइक्लिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, दे डायलेट द जो ना आपके पास क्या किसको,
स्पाइरल आर्टरीज़ को। जब स्पाइरल आर्टरीज डायलेट कर जाएंगी तो आपके पास क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन होगी वो बिल्कुल जो ना आपके पास क्या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड होगा, वो क्या होगा, हैवी मेंस्ट्रुएशन होगी। एक जो ना आपके पास क्या केस होता है ना हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीड का, वो पेशेंट होते हैं उनमें जो मेंस्ट्रुएशन है वो ज़्यादा होती है। एक फैक्टर उनमें ये भी होता है कि जो उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड की जो लेवल है वो बिल्कुल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वी कैन गिव देम NSAIDs बिकॉज NSAIDs इनहिबिट द जो ना आपके पास क्या प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन E2। NSAIDs रिड्यूस द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इसकी वजह से जो वेजो डायलेशन हो रही थी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से, वो वेजो डायलेशन नहीं होगी तो जो हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो NSAID का नंबर 1 यूज़ क्या हो जाएगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड प्लस पेन, उसमें पेन भी होता है, ठीक है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको NSAIDs को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो ना आपके पास के जो लेवल्स हैं, जो ना आपके पास किसकी, जो ना आपके पास क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की, यहाँ पर ये मैंने आपको पूरे ग्राफ में बताया था। तो यहाँ पर इसकी जो लेवल है, अच्छा ये प्रोलिफरेटिव फेज़ था, यहाँ पर ये क्या होगा, सिक्रीटरी फेज़ होगा, उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन फेज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी लेवल कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कीमिया हो रहा है। अब स्कीमिया आपके पास क्या कर रहा है, उसकी ना आपके पास क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो डाई कर जाएँ। अब जो सेल्स हैं ये शेड ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर शेड ऑफ होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगी, क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी। दिस मेंस्ट्रुअल ब्लड डजंट क्लॉट, दिस मेंस्ट्रुएशन ब्लड डजंट क्लॉट बिकॉज इसमें जो फिब्रिनोलिसिस एक्टिविटी होती है, फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी वो बिल्कुल हाई होती है। ड्यू टू हाई जो ना आपके पास क्या फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी, इसका जो क्लॉट है वो बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो क्लॉट बनता है उसकी जो ना आपके पास क्या लाइसेस हो जाती है, तो इसी वजह से इसका क्लॉट नहीं बनता, ठीक है। इसकी जो ना आपके पास क्या वो है अलग वो है जो ना आपके पास क्या मैकेनिज़्म है दूसरी ब्लड से, जो बॉडी की ब्लड है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेट सपोज मेंस्ट्रुएशन हो गई, मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर कौन सा फेज़ स्टार्ट होगा हमारे पास, क्या फॉलिकुलर फेज़। अब फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़, अब इनमें होता क्या है, एंडोमीट्रियम में कुछ ना जो ना आपके पास क्या फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब ये दोनों क्या करेंगे, दे इंक्रीज इज द एंजियोजेनेसिस, दे इंड्यूसेस द एंजियोजेनेसिस इन द प्रोलिफरेटिव फेज़। ये प्रोलिफरेटिव फेज़ की जो ना स्टार्टिंग वाली बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। हमने पूरी साइकिल कंप्लीट कर दी थी। अब जो एंडोमीट्रियम जो लॉस हुआ है उसको कैसे बनाना है वो अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंजियोजेनेसिस ज़्यादा होगी, ये जो आपके पास क्या जो आर्टेरियोल्स हैं जिनसे ब्लड जो ना आपके पास क्या शेड ऑफ हुआ है इनटू द जो ना आपके पास क्या मेंस्ट्रुअल ब्लीड, अब वो जो आर्टेरियोल्स हैं उनको भी बनाना है, तो उसकी वजह से उसके लिए क्या होगा, एंजियोजेनेसिस होगी। उसके बाद यहाँ पर एक और फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो ना एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। ये एपिथेलियम, ये एंडोथेलियल नहीं है, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर डज व्हाट, इट जो ना आपके पास क्या इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोलिफरेटिव फेज़ है। प्रोलिफरेटिव फेज़ में ये जो एस्ट्रोजन की लेवल है ये हाई होती जा रही है, ऐसा ही है। इसकी हाई लेवल की वजह से एंडोथेलियल एपिडर्मल जो ना आपके पास क्या ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो ना आपके पास क्या ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन इंड्यूसेस ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल रीजनरेशन। यहाँ पर ये जो मैंने बताया था, एस्ट्रोजन आपको क्या कर रहा है, फॉलिकुलर फेज में क्या कर रहा है, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमल ग्रोथ हो रही है। वो क्यों हो रही है, एपिडर्मल ग्रोथ उसकी ग्रोथ करवा रहा है, किसकी सुपरविजन में, एस्ट्रोजन इंड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, क्या था जो ना आपके पास क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल थी पूरी की पूरी। इसमें मैंने आपको ओवेरियन भी बता दी और जो ना आपके पास क्या जो ना यूट्राइन साइकिल भी बता दी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नॉर्मल साइकिल या फिर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।